आवाज नहीं निकालेगा, इस कैमरे के अंदर करंट नहीं छोड़ा जाएगा तो ये चित्र नहीं दिखाएगा। जैसे बल्ब को चलाने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, ऐसे मानव शरीर को पुनः नव निर्माण करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है प्यारे। हर वर्ष सत्संग सुनने से जो हमारे अंदर के भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य, ये सो जाते हैं ना, फिर से सुनने से जागृत हो जाते हैं। आप देखना अभी जैसे 12 महीने में कथा हो रही है तो कहीं कहीं का तो नाम भूल गया होगा राम जी है। नहीं, अपने यहाँ की बात नहीं हो, अपने यहाँ तो बड़े प्रेम करते भगवान से। जैसे किसी बल्ब को चलाने के लिए पावर की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में ज्ञान और भक्ति, वैराग्य को, प्रेम को जागृत करने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। आप 1 साल मत सुनो सत्संग, 2 साल सत्संग मत सुनो, 3 साल सत्संग मत सुनो, आपके अंदर से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब कुछ चला जाएगा। वो कुछ रह तो जाएगा आपके अंदर, पैसा घुमा, बाकी बस पैसा घुमाओ और दान नहीं करेंगे 1 रुपये, 1 रुपये का दान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सत्संग सुनना छोड़ दिया, और जब सत्संग सुनना छोड़ दिया तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है जीवन में। कथा यही सिखाती है, एक पावर है, फिर से हमारे अंदर उजाला हो जाएगा, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का, समर्पण का, प्रेम का, फिर से उजाला हो जाएगा। और ये गंगा करती क्या है? इस गंगा का एक और तात्पर्य है। जैसे हरिद्वार में बहने वाली जो गंगा है, उसमें आप नहाने के लिए जाओगे ना कि बढ़िया नहा के आएंगे, स्नान करेंगे, पाप धुल जाएंगे, तो वहां जाने के लिए 1000-2000 रुपए लगेंगे। लगेंगे कि नहीं? 1000-2000 लगेंगे। और वहां जाकर आपने स्नान भी कर लिया और फिर से आप आ गए, बढ़िया स्नान कर गए, लेकिन सही बताना ईमानदारी से, क्या आपके अंदर के मेल को धोया है उसने? क्या धुला? शरीर धुला है, अंदर का मेल नहीं धुला। यदि एक डब्बे के अंदर आप गंदे नाले का पानी भर के ले जाओ और उसके ऊपर ढक्कन लगा दो, ले जाकर गंगा जी में पटक दो कि ऐब में पड़ी रहेगी, बढ़िया का सब पाप नष्ट हो जाएगा। और खूब 15 दिन तक गंगा जी में पटक के रखो, रोके बाद में आप निकाल के लेकर आओ। 15 दिन के बाद गंगा में से निकलने के बाद भी जैसे आप ढक्कन खोलेंगे उसमें से दुर्गंध आएगी, क्योंकि गंगा का नीर ऊपर से तो गया, लेकिन जो अंदर भरा है उसको तो धोया नहीं, और जब तक वो नहीं धुलेगा वो स्वच्छ नहीं होगा और उसके अंदर की बदबू नहीं जाएगी। ऐसे ही मानव है, गंगा में स्नान करके मल मूत्र धो लेगा खूब, लेकिन शरीर तो शुद्ध हो जाएगा पर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा प्यारे। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए भागवत रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी, जब जाकर अंतःकरण पवित्र होगा। और जिस दिन अंतःकरण पवित्र हो जाएगा उस दिन हमारे अंदर की दुर्गंध नष्ट हो जाएगी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार आदि की दुर्गंध है जो नष्ट हो जाएगी और हम एकदम पवित्र बन जाएंगे। कई की बात डंकी लगे ने तालियां बजा दिया करो। आयु तुम्हारे भी पता चले कि नहीं, थोड़ी थोड़ी बात तो समझ में आ रही, नहीं तो कहीं मुंह बोलो उन्हें हिड़ जाओ, उन्हें काकड़ा का पेलंग तो कहीं फायदो मरे नहीं आवे। कहीं की बात तो इशारा देना चाहिए कि हमें समझ में आ रही। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत में कितने अक्षर है? 4 अक्षर। भा यानी भक्ति, गा यानी ज्ञान, वा यानी वैराग्य, ता यानी त्याग। भागवत कथा श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग हमारे अंदर आ जाता है।
और कब आती? जब श्रवण करते मन से। भागवत कथा में 4 प्रकार के श्रोता बताए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के श्रोता है। एक सबसे सर्वप्रथम नंबर पे आता है श्रोता। श्रोता का अर्थ है जो कथा व्यास कथा करने नहीं आकर बैठे, उसके पहले कथा पांडाल में आकर बैठ जाए, प्रेम पूर्वक कथा सुने, उसे कहते श्रोता। और दूसरे नंबर पे आते हैं श्रोता, जो कतर 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 करते रहते हैं। कथा में भी बैठेंगे 3 घंटा, बस उनका मुंह बंद नहीं रहे, बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। और तीसरे नंबर पे आता है सोता, जो घर में 4 पाई पे सोएंगे, नींद की गोली खाएंगे, नींद नहीं आएगी, कथा में आके खंबा का टेका लेकर मजा घर रटा करेगा और 3 घंटे खूब सोगा और उठ के घर चले जाए। लेकिन भागवत कथा सुनने से सरोता का और सोता का उद्धार नहीं होता। कथा सुनने से उद्धार होगा जो श्रोता बंधु बन के बैठे, उनका उद्धार होता है। तो हमें क्या बनना है? श्रोता बनना है। यदि कथा का फल हमें पूरा चाहिए, कि हमें कथा पूरा फल दे, तो प्रथम आरती से पहले कथा पांडाल में बैठो आकर, और विश्राम आरती के बाद घर जाओ, तो पूरा पूरा फल हमें प्राप्त होगा। और कहीं आध बीच में आया तो आधो आधो मले हो, और पूरा चाहिए तो समय से। कितने बजे आओगे कल से कथा में? कितनी बजे? पटन माँ कितनी बजे आओगी कथा? 12 बजे। अच्छा, कल आपको कथा में पहुंचना है 11:30 बजे। कितनी बजे? 11:30 बजे। तभी तो जाके कथा का पूरा फल प्राप्त होगा। 12 बजे हलिया हलिया होगा फिर कहीं होगा। समय से आओ, क्योंकि ईश्वर ने जो समय दिया है इसका सदुपयोग करो। ये 7 दिन का समय, आज का दिन थोड़ा बड़ा लगेगा, कल से तो ऐसे ऐसे दिन जाएंगे फटाफट फटाफट, कोई समय नहीं लगेगा। इसलिए समय से आओ और आनंद लो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो।